चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं कि जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दे दिया है अभी डीएमई ने, तो पता चल गया है कि फर्स्ट राउंड एजीएमसी के लिए कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो यहाँ से हमें सारे बच्चों की लिस्ट पता चल गई, और क्योंकि पहले से ही सीट मैट्रिक्स उन्होंने बता दिया था कि जो त्रिपुरा शांति निकेतन है वहाँ पर कितने कितने बच्चों की मैट्रिक्स मतलब सीट्स हैं। तो आज हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे कि एजीएमसी और शांति निकेतन, रिम्स और निगरिम्स का कट ऑफ क्या जा सकता है। लगभग एक्यूरेट कट ऑफ होगा। उसमें जो इसके पहले था उसमें तो हम लोगों को ज़्यादा क्लियर नहीं था, क्योंकि सीट मैट्रिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं थी। आज हम लोग लगभग बता पाएंगे कि सीट्स कौन सी सीट्स किस कॉलेज में कितने नंबर तक जा सकता है। फर्स्ट राउंड का ज़्यादा एक्यूरेट बता सकते हैं और ओवरऑल का थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन होगा, उसमें 10-5 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इन 4 मेन कॉलेजेस के लिए हम लोग देखेंगे। इसमें जो टीएमसी है उसके बारे में नहीं देखेंगे, क्योंकि टीएमसी का फाइनली कहाँ तक जाएगा वो डिपेंड करता है कितने ज़्यादा लोग पैसा लेकर के ले पाते हैं। तो ये तो आपके पास है एजीएमसी का फर्स्ट राउंड का। ये लगभग एक्यूरेट है कि फर्स्ट राउंड में इतने जनरल कैटेगरी के जो मार्क्स हैं 605 या 607 तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस वालों का 563, एससी एसटी में जो बच्चे ऐसे नंबर पे हैं उनको मिल जाएगा, और एसटी में 379। ये फर्स्ट राउंड का है, लगभग एक्यूरेट डेटा है। इसके आसपास आपको सीट्स मिल जाएंगी एजीएमसी फर्स्ट राउंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट राउंड का है। केवल ओवरऑल की बात करें एजीएमसी, ध्यान रखिएगा ओवरऑल के बारे में बोल रहे हैं, तो ओवरऑल एजीएमसी 590 प्लस वाले जो बच्चे हैं, ऐसे 591 प्लस जो यहाँ पे लिखा है, उनको जो जनरल कैटेगरी में उनको मिलने का चांस है। ईडब्ल्यूएस में 519 से 521 तक जा सकता है। जो लग रहा था बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, लेकिन क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस में भी सीट्स अपने को मिल सकते हैं, तो इस वजह से ये कट ऑफ लगभग इतना जा सकता है। यही है 519 टू 521। एससी कैटेगरी के लिए जो फाइनली जा सकता है, ये ध्यान रखना है, इसके ऊपर के आसपास रहेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा। ओवरऑल में 517 से 537 तक जा सकता है फाइनली कट ऑफ। वो डिपेंड करेगा कितने लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर के कॉलेजेस ले रहे हैं, रिम्स की सीटें कितने लोग बाहर से जाके ले पाते हैं, निगरिम्स की ले पाते हैं, तो उस हिसाब से ये थोड़ा रेंज है। सेम तरीके से एसटी कैटेगरी के लिए 375 से 378 तक ओवरऑल जा सकता है। देखो लगभग वही सेम है जो फर्स्ट राउंड का है, क्योंकि एसटी कैटेगरी का लगभग सीट्स इसी के आसपास ही जाने वाला है, 375 प्लस जैसा। ये तो हो गया एजीएमसी का डेटा। फिर आया शांति निकेतन। तो शांति निकेतन क्योंकि ये नया नया कॉलेज है, बहुत सारे लोग हो सकता है नए कॉलेज की वजह से कोई है नहीं, कोई सीनियर नहीं है, कुछ क्या फैसिलिटी होता है कुछ उसका रिव्यू नहीं है अपने पास, तो उस हिसाब से अभी हम लोग ऐसे ओवरऑल इसका क्या जा सकता है वो बता सकते हैं। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के बारे में कोई आइडिया नहीं, तो ओवरऑल ये 590 प्लस तक जो बच्चे हैं वो यहाँ जा सकते हैं। और अच्छा, ये जो हम लोग सीट्स डिसाइड कर रहे हैं वो केवल और केवल जो 10 गवर्नमेंट सीट्स हैं ना उसके लिए हैं। मतलब ऐसे तो वहाँ पर बहुत सारी सीट्स हैं, 10 + 65 ओवरऑल 75 सीट्स हैं, लेकिन 75 सीट्स में जो गवर्नमेंट सीट्स हैं जिसमें आपका पैसा कम लगेगा, एजीएमसी कितना जिसमें फीस लगेगा, उसके बारे में बता रहे हैं। तो जनरल 590 प्लस वाले जा सकते हैं। एससी कैटेगरी में जो 514 प्लस हैं वो बच्चे शांति निकेतन की जो 10 सीट्स हैं, जिसमें जनरल के लिए लगभग 5 हैं, 4 + 1 करके, और बची हुई 2 सीट्स एससी के लिए, 3 सीट्स एसटी के लिए, तो वो जो गवर्नमेंट की सीट्स हैं उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये तो शांति निकेतन के लिए अगर लोग कॉलेज लेंगे तो ऐसे नंबर में उनको मिलने का चांस है। रिम्स की बात है तो रिम्स में वो मणिपुर का पहले तो प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए लोग जा नहीं रहे थे। अभी देखिए वो रिम्स में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते, उस हिसाब से यहाँ का कट ऑफ जो है इतना क्लियर नहीं है जितना एजीएमसी का बिल्कुल फिक्स जैसा था कि फर्स्ट राउंड में कितना मिलेगा। ओवरऑल जनरल कैटेगरी के जो त्रिपुरा स्टेट कोटा से हैं वो 610 प्लस, और जो नॉर्थ ईस्ट कोटा से हैं वो 620 प्लस। ईडब्ल्यूएस वाले जो नॉर्थ ईस्ट से हैं वो 538 प्लस के आसपास जो आपको रिम्स मिलने का चांस है। एससी कैटेगरी में 547 प्लस और एसटी कैटेगरी में 402 प्लस। इस नंबर के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आपको रिम्स मिलने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अब निगरिम्स के बारे में बोल देते हैं। तो निगरिम्स में इस बार बहुत सारे आसाम के बच्चे ने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं। तो ओवरऑल निगरिम्स में त्रिपुरा स्टेट से जो जाने वाले बच्चे हैं उसके बारे में थोड़ा सा मतलब उतने ज़्यादा बच्चे नहीं जा पाएंगे जितने हर साल जाया करते थे। तो निगरिम्स के बारे में देखो आपको सौम्यजीत जी बता रहे हैं कि कैसे कैसे कितने स्कोर तक बच्चों को मिल सकता है, और क्या कितने सीट्स हैं निगरिम्स में, और कौन कौन से कोटे लगते हैं वहाँ पर, कोई और रिजर्वेशन की सीट्स हैं कि नहीं। तो निगरिम्स के बारे में बता दीजिएगा इन लोगों को। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे रिम्स के लिए हमारे स्टेट में रिजर्वेशन है। स्टेट से रिम्स से हमारा 13 सीट जाते हैं, जिसमें से इस बार 6 जनरल और 4 एसटी और 3 एससी के लिए जाएगा। लेकिन निगरिम्स के लिए ऐसा बिल्कुल ही कोई रिजर्वेशन नहीं है हमारे स्टेट के लिए या एजीएमसी के लिए।
और इधर जो इस बार आसाम के बच्चे बहुत अच्छे अच्छे स्कोर किए हैं, तो आसाम के जाने वाले लोग या आसाम के जाने वाले स्टूडेंट इस बार निग्रिन्स में ज़्यादा होंगे। और निग्रिन्स में ये नॉर्थ ईस्ट ओपन कोटा है जिसमें आसाम भी आते हैं और इसमें ये टोटल 18 सीटें हैं। और इसमें से अगर देखा गया तो अच्छे से हमने देखा है कि लगभग इधर त्रिपुरा के 2 लड़की हैं, मृतिका दे या ऋतुपर्णा गोस्वामी, 655 या 658 तक जाने का चांसेस हैं निग्रिन्स में। लगभग आसाम के इधर ज़्यादा बच्चे आने वाले हैं और त्रिपुरा के 4-5 या ज़्यादा हो गया तो 6 लोग ही आ पाएंगे। तो ये गया निग्रिन्स के बाद। और इसका जो काउंसलिंग होने वाला है, ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाला है 28 अगस्त को, और वो जाना पड़ेगा मेघालय में, निग्रिन्स में जाना पड़ेगा। और उसके बाद तो आगे का तो ये मतलब एजीएमसी या कुछ का तो बोल ही चुके हैं हम। एजीएमसी का जो मतलब फीस स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। एजीएमसी का जो फीस स्ट्रक्चर रहते हैं एडमिशन के टाइम में लगभग 1,99,900 रुपये आपको देना पड़ता है एडमिशन के लिए। और उसके बाद ईयर टू ईयर वो वेरी करता है कि इस ईयर में कितना देना होगा। जैसे मैं सेकंड ईयर में मैंने 59,500 दिया, ऐसे ही चलता है लगभग आसपास के 50,000 के आसपास। तो 2,80,000 या 3 लाख के आसपास आपका टोटल जो है एकेडमिक सेशन कंप्लीट करने के लिए टोटल फीस आपका जाएगा। और रिम्स के लिए लगभग 35,000 के आसपास एडमिशन फ़ी लगता है। और उसका जो सेमिस्टर नहीं, जो ईयरली जो लगता है लगभग 20-25,000 के आसपास इसका जाता है। और शांति निकेतन का जो है वो मतलब नॉन गवर्नमेंट जो फीस है वो थोड़ी दिन पहले गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था, करीब करीब टोटल एकेडमिक सेशन कंप्लीट करने में 90 लाख लग जाएगा। ठीक। और ये जो गवर्नमेंट जो सीटें हैं, गवर्नमेंट सीट जो है ये अभी मतलब इसका जो फीस स्ट्रक्चर है ये अभी रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन हमें लगता है कि एजीएमसी जैसा ही फीस जो है वो रहने वाला है। लेकिन इसका टोटल जो फी है वो गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, 90 लाख के आसपास जाता है। टीएमसी से भी जाता है। टीएमसी में पिछले साल करीब करीब 69 या 70 लाख के गए थे, लेकिन इस बार के अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। हमें लगता है कि सेम ही रहेगा, लेकिन इसका रिलीज किया है करीब करीब 90 लाख के करीब। बाप रे, ये तो फीस जो इन्होंने बोला ना त्रिपुरा शांति निकेतन, एक तो नया कॉलेज है, ऊपर से 90 लाख रुपीज़, तो ये तो लगभग करोड़ रुपए हो गए। फिर अपने पास इतने लाख रुपए अगर किसी के पास होंगे तो ये ध्यान रखना, ये गवर्नमेंट सीट्स की फ़ीस नहीं बता रहे, ये जो नॉन गवर्नमेंट सीट्स हैं, जो प्राइवेट होगा पूरा 65 सीट्स, ये जो 65 बच्चे जाएंगे उनका 90 लाख। नया कॉलेज 65 स्टूडेंट ढूंढना पड़ेगा इनको, हमें लगता है, क्योंकि 90 लाख रुपए फीस, मतलब आप समझ रहे हैं ना, 90 लाख रुपए में ज़िंदगी निकल जाती है लोगों की। और यहाँ तुम्हें 4-5 साल रुपए का, ये 4-5 साल का फ़ीस होगा ये। तो चलिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा फीस है। और एजीएमसी का तो आपको हम लोगों ने डेटा बता दिया। एजीएमसी की फर्स्ट राउंड लगभग 100% श्योर है, और ये ओवरऑल अप्रॉक्सीमेशन में है, तो इसका थोड़ा रेंज में दिया गया है, इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। ये अभी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट डेटा है कट ऑफ का, जो आपको एजीएमसी, रिम्स, निग्रिम्स और त्रिपुरा शांति निकेतन के लिए बताया गया है। ठीक है। और टीएमसी के लिए आपको पहले ही बोला कि उसके कट ऑफ ज़्यादा क्लियरली बोल नहीं सकते। जैसे यहाँ पर जो 65 सीट्स हैं त्रिपुरा शांति निकेतन का, इसके बारे में भी बोल नहीं सकते ना भाई। जिसके पास 90 लाख होगा वो जा पाएगा। ज़्यादा नंबर का इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर तो मतलब पैसे होने चाहिए, पहले पैसे होने चाहिए, और नंबर तो मतलब बहुत कम कट ऑफ आ जाते हैं, क्योंकि इतना हाई फीस तो कोई भी कर पाएगा जिसके पास पैसा होगा मेरे हिसाब से। अब जैसे इसका कट ऑफ तो मुझे लगता है जो 300-400 स्कोर लेकर आएंगे वो जा सकते हैं जनरल कैटेगरी में, हैं 200 भी जा सकते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, वही 200-300 नंबर भी अगर किसी के आए होंगे, अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप त्रिपुरा शांति निकेतन में मेरे हिसाब से जा पाओगे, क्योंकि इतने पैसे लेकर अच्छे अच्छे बच्चे जिनके घर में पैसे होते हैं ना, वो भी नहीं ज्वाइन करते। वो तो पता नहीं कैसे कैसे लोग ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए, तो ये सारी डिटेल्स थी। आपको अगर कोई डेटा आपको लगता है मिसिंग है निग्रिम्स के बारे में, तो इन्होंने बता ही दिया कि त्रिपुरा के लगभग 4-5 बच्चे जा सकते हैं, और लास्ट में ये ऋतुपर्णा गोस्वामी तक चांस है कि यहाँ तक मिलने का चांस रहेगा 34 तक। अब डिपेंड करेगा ऊपर के बच्चे जितने ज़्यादा बाहर कॉलेजेस लेते हैं, तो ये त्रिपुरा स्टेट के लिए भी या आसाम के और मेघालय के भी कुछ बच्चे इस बार ज़्यादा निकल आए हैं इधर लिस्ट में। तो डिपेंड करेगा कि जैसे कुछ बच्चे तो हैं ये शायद यहाँ नहीं रहेंगे, निग्रिम्स में नहीं रहेंगे, आगे निकल जाएंगे। तो रूपायन दे, अनिर्बन पाल, ये सब यहाँ से निकल जाने का चांस रहेगा। रूपरेखा चौधरी, ये यहाँ से निकल के जाने का चांस रहेगा इनका। शुभजीत पॉल, मतलब यहाँ तक शायद यहाँ से शुरू हो जाए त्रिपुरा के लिए। तो 4-5 सीटें, तो एक त्रिपुरा हो गया अपने पास, और फिर ये दूसरा त्रिपुरा हो गया, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा और पांचवा। तो पांचवा, और वही मैं अप्रॉक्सीमेशन में बता रहा कि वो त्रिपुरा
में ऋतुपर्णा गोस्वामी तक जा सकते हैं, 5-6 सीट्स तक आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये निगरिम्स का डेटा हो गया। तो और अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप फटाफट पूछ सकते हैं। ये हम लोगों ने लगभग आपका कट ऑफ बता दिया, इतने नंबर आपके होंगे तो आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। वीडियो में अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम लगता है तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। साथ में थे सौम्यजीत दे जी जो बायो पढ़ाते हैं, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में मैसेज करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है बोलेंगे तो ये आपको ज़्यादा डिटेल्स बता पाएंगे। AGMC सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, और जो प्रॉब्लम है आप कमेंट में बोलिए। इस वीडियो में इतना रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कुछ बोलना है? चलिए।